तो देखो हमने जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरी हथेली है, ठीक है ना। तो कोई लाइट का, व्हाइट लाइट का जो रे है उसको टच करेगा, उस पर गिरेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से गिरेगा तो फिर अकॉर्डिंगली जो भी एंगल होगा वो बना के निकल जाएगा, यही होगा। लेकिन ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग क्या होता है, तो देखो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कि जो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है ना। वो बहुत छोटे होते हैं, ऑब्जेक्ट जितने तो होते नहीं है, बहुत बहुत छोटे होते, बहुत छोटे। तो क्या होता है, जब भी व्हाइट लाइट वो पार्टिकल्स पे फॉल कर रही है तो फिर व्हाइट लाइट उस पार्टिकल्स पे फॉल करने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से वो कैसी बहुत छोटी है। तो वो जब भी लाइट की वेवलेंथ आएगी तो वो पार्टिकल पे जब गिरेगी और उसके बाद वो पार्टिकल के कुछ बाहर निकल जाएगी और कुछ अंदर से भी निकल जाएगी, और फिर वो पार्टिकल वो लाइट को क्या कर देगा, पूरी चारों दिशाओं में 360 डिग्री क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, ठीक है, फैला देगा। तो जब भी व्हाइट लाइट छोटे पार्टिकल्स पे, जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं उन पे जब गिरेगी तो वो गिरने के बाद वो पार्टिकल्स वो लाइट को क्या कर देंगे, पूरी स्पेस पे, पूरी जगह में क्या कर देंगे, फैला देंगे। तो उसको ही क्या बोल देंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स अंदर से रोशनी को, लाइट को अंदर से भी निकाल देंगे, अपने अंदर से भी निकाल देंगे, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स उसको फैला देंगे। फिर हमको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर एक पूरा लाइट का क्या देखने को मिलेगा, पट्टा देखने को मिलेगा, समझ में गया। और वो जो लाइट आ रही है उसमें 7 कलर होंगे और 7 कलर के साथों 7 कलर को वो रिफ्लेक्ट कर स्कैटर करके फैला देगी सब जगह पे। तो हमको एक व्हाइट कलर का क्या देखने को मिलेगा, एक बीम देखने को मिलेगा, एक पाथ देखने को मिलेगा। इसको ही क्या बोलेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड इसको टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट, कि हमको एक पूरा एक पट्टा देखने को मिलेगा लाइट का, ठीक है। वो इसलिए देखने को मिला कि वो लाइट जा रही है, उसके अंदर वही रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे और वो पार्टिकल्स उस पर लाइट गिरेगी ना, तो वो पार्टिकल्स वो लाइट को क्या कर देंगे, चारों दिशाओं में फैला देंगे। फिर हमको एक वहां पर पूरा एक बीम देखने को मिलेगा। एक्चुअली वो बीम किसका होता है, लाइट तो जा रही है, लेकिन वो लाइट के रास्ते में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आए, उन्होंने लाइट को फैलाने का काम किया है, वो हमको पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। रहते हैं ना एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो यही हम देखेंगे अभी। चलो एक काम करते हैं, इसको चालू कर दो, टॉर्च को लाओ मुझे। भाई इसका स्टार्ट करने का मुझे दिख नहीं रहा, दिख है, ठीक है ना। ये चालू हो गया, ठीक है। लाइट बंद कर दो, जाओ दो, पंखा बार लाइट बंद कर दो। हिमांशी तुम जाओ, जो भी जाओ, कर दो लाइट, करो दोनों लाइट मार, तू आगे कर दो, ठीक है। अभी देखो नजदीक वाला, यहां पर आप देखो ध्यान से कि इसके अंदर बहुत ही कम पार्टिकल्स आपको दिखेंगे जो ऐसे सस्पेंडेड है, जो जा रहा है ऐसे, मुझे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, देख रहा है, सब नहीं दिख रहा है, कोई है कि वो पार्टिकल्स यहां पर दिख रहा है। वो लाइट यहां पर रोशनी जहां पर गिर रही है वो पार्टिकल पे, वो पार्टिकल वो रोशनी को क्या कर रहा है, स्कैटर करके हमको दिखा रहा है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पर और कुछ नहीं दिख रहा है ज्यादा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं मौजूद, समझ में आ गया, बहुत कम है, इसलिए हमको एक पट्टा नहीं दिख रहा है, एक बीम नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहां पर पार्टिकल्स आ जाए, बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना, बहुत छोटे पार्टिकल्स आ जाए, बहुत छोटे वाले, तो जब ये पार्टिकल्स यहां घूमेंगे तो उनके ऊपर ये लाइट गिरेगी और वो पार्टिकल्स अपने ऊपर गिरी हुई लाइट को क्या कर देंगे, चारों दिशाओं में स्कैटर करवा देंगे, फैला देंगे। फिर हमको वो पार्टिकल्स दिखेंगे, पूरा एक पट्टा दिखेगा बीम का, ठीक है। देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हो, तो पार्टिकल्स तो सब जगह पे यहां पर फैले हुए इधर उधर, लेकिन लाइट के रास्ते में आ रहा है ना, वही हमको दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो सब जगह पे ये जा रहा है, लेकिन जहां पर लाइट आ रही है वहां पर ही दिख रहा है, देखो। तो इसको ही क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, कि जो भी पार्टिकल्स के ऊपर लाइट गिर रही है उसको वो क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, उसके कारण हमको एक पूरा सा बीम दिखेगा। देखो ये पूरा बीम दिख रहा है, नहीं? तो इसी को टिंडल इफेक्ट बोलेंगे,
तो देखो टिंडल इफेक्ट में हमने आगे भी बताया था कि व्हाइट लाइट होती है ना, वो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिक्स होकर बनती है, ठीक है। विबग्योर जिसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो ब्लू की होती है, ठीक है ना। ब्लू की करीब 400 नैनोमीटर के आसपास रहती है और रेड की बड़ी होती है साइज वेवलेंथ की, वो होती है मान लो 700 के आसपास नैनोमीटर की रहती है, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट होती है ना, 7 कलर एक्चुअली मिक्स होते हैं, लेकिन वो 7 कलर जब कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हमको व्हाइट लाइट दिखती है, बाकी कलर दिखते नहीं है, ठीक है। जो सूरज की रोशनी है या फिर नॉर्मली टॉर्च बल्ब है वो सब व्हाइट लाइट का होता है, उसके अंदर 7 कलर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे ना तो व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो कितनी होगी, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के आसपास होगी, प्लस माइनस थोड़ा होगा, ठीक है ना। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। अभी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है उससे उसकी साइज बड़ी होती है, करीब 1000 नैनोमीटर, 10,000 नैनोमीटर या उससे भी ज्यादा, ठीक है ना। 100 नैनोमीटर के भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली जो व्हाइट लाइट को स्कैटर करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, 1000 नैनोमीटर से या ऐसे कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी मतलब आप एक बात समझ लो कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स व्हाइट लाइट को स्कैटर कर रहे हैं तो वो डस्ट पार्टिकल की साइज व्हाइट लाइट की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तभी जाके वो स्कैटर करेंगे व्हाइट लाइट को, समझ में आ रहा है। व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे डस्ट पार्टिकल्स की वेवलेंथ क्या होगी, साइज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। तो उसके कारण फिर वो व्हाइट लाइट को स्कैटर करेंगे। तो यहां पर आप देखो ये मैंने एक टॉर्च लगाया है और ये यहां पर एक लाइट, मैं एक्चुअली उसको थोड़ा लाइट बंद कर देता हूं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखो कि मैंने एक टॉर्च लगाया है और टॉर्च में से एक लाइट का बीम आ रहा है, ठीक है। ये बीम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा बीम पूरा, ठीक है ना। तो ये बीम पूरा व्हाइट लाइट का है और इसकी वेवलेंथ होती है ना वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे कलर मिक्स है, रेड ब्लू सब, ठीक है। और एटमोस्फियर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, वो उसकी साइज ये व्हाइट लाइट की साइज से क्या होती है, बड़ी होगी। तो फिर वो व्हाइट लाइट को अपने अंदर से पूरी 360 डिग्री पे क्या कर देंगे, फैला देंगे, समझ में आ रहा है। और हमको फिर वो लाइट एक पूरा बीम दिखेगा, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर आप देखो ये कपड़ा है और कपड़े के अंदर डस्ट होगी, ठीक है। और ये कपड़े को मैं यहां पर क्या करूंगा, फैला दूंगा। तो ये कपड़े से क्या होगा, कपड़े से जितनी भी डस्ट निकलेगी वो डस्ट होगी, वो बड़ी होगी साइज में, और फिर वो अपने ऊपर जो व्हाइट लाइट गिर रही है उसको क्या कर देंगे, 360 डिग्री पे स्कैटर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं कर रहा हूं, तो आप देखो यहाँ पर एक पूरा सा एक बीम जा रहा है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो इसमें जो आपको बीम दिख रहा है ना उसके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं बहुत छोटे छोटे, वो व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ होता है उससे साइज में बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो बड़े होंगे तो क्या करेंगे, वो व्हाइट लाइट अपने ऊपर जो गिर रही है उसको वो पार्टिकल्स अपने अंदर से चारों तरफ क्या कर देंगे, पूरी जगह पे 360 डिग्री फैला देंगे, और वो फैलेगा, कलर व्हाइट लाइट फैल जाएगा तो फिर वो हमारे आंखों में आएगा और हमको पूरा बीम दिखेगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे।